सॉरी फॉर द बैड ट्रांजिशन, पर हम आ चुके हैं आज ऑजी बर्गर ट्राई करने के लिए। ये कराची में नया खुला है एंड एज़ यू कैन सी ये इसका बाहर का वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया को क्रॉस करते जब आप अंदर आते हैं तो इनकी किचन के बाहर की जो लॉबी या रिसेप्शन आप कह लें, वहाँ पर आपके लिए और वेटिंग सीट्स अवेलेबल हैं जो हमें भी मिली। एंड यहाँ पर आई एम वेटिंग एंड हम जस्ट रिकॉर्डिंग। बारी आने में अभी भी आज हम लोग के वीकडे पे मंडे पे आए सो दैट हमें सीट मिल जाए। हम कल भी आए थे, कल वेट था 1 घंटे का, हम चले गए। हम बहुत we came again today and we're still waiting क्योंकि आज वीकडे एंड मंडे होने के बावजूद the waiting is I think minimum 20 minutes for just 2 persons। तो अगर आप ज़्यादा लोग साथ आना चाहते हैं because it just recently started तो रेस्टोरेंट का साइज़ कोई इतना बड़ा नहीं है कि आप लाइक सीटिंग कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है। you need to be a little louder। मैं कहता हूँ सीटिंग कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन सही है। waiting। हमें 20 मिनट्स का वेट टाइम बोला गया था, बट वेट करते करते इट बिकेम 50 मिनट्स। तो जब तक हमारे पास मेन्यू था वी डिसाइडेड हमें क्या खाना है एंड हमने सोचा हम मेन्यू भी रिकॉर्ड करके आपको भी दिखा दें कि खाने में क्या क्या इनके पास अवेलेबल होता है। मैं बता रहा हूँ मीनवाइल जब तक हम वेट करें तब तक हम मेन्यू देख रहे हैं कि हम ज़ाया ना करें। बात होगी मेरी। कोई भी बर्गर जॉइंट ट्राई करते वक्त इंसान वैसे ही इतना स्केप्टिकल हो रहा होता है, लेकिन मेरी और हमज़ा की एक्सपेक्टेशंस इस जगह से बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इसके बाहर जितना क्राउड रहता है गाड़ी खड़ी करने की या पैदल चलने की भी जगह नहीं होती। तो वी थॉट कि द बर्गर्स माइट बी रियली अमेजिंग कि इतना रश है। तो दिस इज़ हाउ द रेस्टोरेंट लुक्स लाइक। इतनी देर के बाद हमारी बारी आई। अच्छा है तो आजकल ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स यही ब्लैक, ग्रे, ब्राउन और ग्रीनरी का इस्तेमाल करते हुए डिम लाइट्स के अंदर ही अपना पूरा डेकोर डिज़ाइन करते हैं। तो मुझे ऐसा सच कोई वाव फैक्टर तो नहीं लगा इस रेस्टोरेंट के इंटीरियर में, लेकिन है दिस इज़ हाउ द सीटिंग वाज। और ज़्यादा टेबल्स नहीं थी एज यू कैन सी, सिर्फ आई थिंक 10 से 15 टेबल्स एंड दिस वाज आवर टेबल। एंड इतनी देर हमने मेन्यू के साथ बिता लिया था सो वी एग्जैक्टली न्यू व्हाट वी वांटेड टू ऑर्डर। सो हमने जल्दी से ऑर्डर प्लेस किया। आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आप लोग को भी यही स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। Okay, so now we're waiting for her। हम मेन्यू नीचे से डिसाइड करके आए थे। I don't know मेरी आवाज़ आ रही है but I might। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद हमें एपेटाइज़र मिला जो कि थे लोडेड फ्राइज़। एंड ये लग रहे होंगे बेशक लोडेड, लेकिन इस पर सिर्फ मेयोनीज़ की एक लेयर थी और इसमें कोई चीज़ वीज़ थी नहीं, बट दे एक्चुअली नेम्ड इट एज चीज़ी फ्राइज़। कैसा है रिव्यू? 6 on 10। क्वांटिटी, 4 on 10। सर्विस, 6 on 10। एम्बियंस, 7 on 10। The best part about this eatery was that they were offering spoons and forks that were wooden, तो ये biodegradable and they are very good for environment, so 10 on 10 for that. This is my burger। This is how it looks like। कितने घंटे वाला बर्गर बर्गर खाने का क्राइटेरिया is to turn this side नीचे कैसा है? अच्छा नहीं है? गाड़ी में बात करेंगे। ओके। अब हम आ गए गाड़ी में और गाड़ी चल पड़ी है। वहाँ म्यूज़िक इतनी लाउड थी कि वी वर नॉट एबल टू गिव अवर ऑनेस्ट रिव्यूज़। तो अब हम आपसे सच अपने दिल की बात करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हमज़ा, हाउ वाज द फूड? मतलब अगर आप पूछेंगी कि बहुत अच्छा था या कैसा था, नंबर भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपने पूछा नहीं ना वैसे नंबर देने के लिए। नंबर दो ना, चलो नंबर नहीं दे सकता वैसे। हाँ, जैसे कितने टाइम बाद you'll ever want to मैं जैसे क्रेव नहीं करूंगा कभी भी कि यार उस जगह का बर्गर याद आता है। खाने को 10 में से नंबर दे दो बस। Make your life easy and mine too। 6, okay। Ambience चलो 7। 7 and the service नहीं अच्छी थी, सर्विस 4। टिप
दे के क्यों आए हो? लेकिन भी टिप तो दी ना, कोई बात नहीं, सिर्फ गार्ड को चौकीदार को उसके 100 रुपए देकर आ गए हो। गार्ड वार्ड का मसला नहीं है ना, अंदर के लोगों का मसला है। अच्छा चलो ओके। और कोई चीज के बारे में कुछ ओपिनियन? और कोई क्वांटिटी ठीक थी बर्गर की, लेकिन फ्राइज बहुत कम थे और प्राइस के हिसाब से प्राइस ज़्यादा थी। अगर उसको मील बना रहे थे फ्राइज प्लस ड्रिंक तो वो प्राइस ज़्यादा थी। मैकडॉनल्ड्स का बर्गर मैं खा लूँगा इससे अच्छा से जाकर। मैं 2 मिनट के अंदर सारा समराइज कर देती हूँ। जहाँ रश देखे वहाँ टूट मत पड़े। अब प्रॉब्लम मेरे और हमजा के साथ ये है कि हमें जहाँ भीड़ दिख जाती है, हमें तो ओ अच्छा खाना, लेट्स ईट इट। फिर हम अपना सारा जायदाद लेके पहुंच जाते हैं कि हमें हमारी जायदाद भी रख लो, हमारी गाड़ी भी रख लो, हमारा सारा पैसा रख लो, बस हमें अच्छा खाना दे दो। अब हम तो लेके पहुंच गए अपनी जायदाद। अब हुआ ये कि वहाँ पहुंचने के बाद अव्वल तो पहले तो सीटिंग ही नहीं थी, मतलब ऐसा हालात कि मुझे लग रहा है ऊपर 4 फ्लोर की दुकानें खोल रखी है इन्होंने और सब हाउसफुल है कि उन्होंने हमें 40 मिनट्स से, कल हम आए 40 मिनट्स बोला, हम लौट के चले गए डिसअपॉइंट होके कि नहीं यार छोड़ो, इनाया भी साथ है, फजूल में बच्चा हमारा परेशान होगा, क्या करेगा, चले गए। आज हम आए, उन्होंने बोला 20 मिनट्स का वेट है, बट इट टर्न आउट टू बी 50 मिनट्स का वेट। नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा खाना होगा, उतना जमा लोग हुए हुए हैं तो कुछ तो बेच रहे होंगे, है ना। ऊपर गए, लिटरली गिनती की आई थिंक 15 टेबल, अल्लाह अल्लाह करके आई हमारी बारी। अब हमने नीचे 50 मिनट बिता ही लिए थे मेन्यू के साथ और आते जाते लोगों के खाने को देखकर इतना समझ आ नहीं रहा था, लेकिन हमने वी हैड अ मेन्यू नीचे ऑल्सो एंड वी डिसाइडेड व्हाट वी वांटेड टू हैव। तो हमें टाइम भी नहीं लगा ज़्यादा डिसाइड करने में और हमने झटपट से अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। कट टू व्हेन वी गॉट अ लोडेड फ्राइज, वो लिटरली मुट्ठी से एक आलू होगा, लिटरली एक आलू, मीडियम साइज्ड पोटैटो, एंड वो हमें उसके आलू के चिप्स मिले जो बिल्कुल फ्रोजन पैकेट्स नहीं आते ओपा वगैरह के, इट वाज दैट काइंड ऑफ फ्राइज, और वो तले हुए थे। चीज़ी तो खैर किधर से भी नहीं थे, बिकॉज हमजा बाइक नहीं मार देना, एनीवे चीज़ी तो वो किधर से भी नहीं थे, इट जस्ट हैड मेयोनीज विद अ लिटिल मस्टर्ड मिक्स्ड इन इट टू गिव द फील ऑफ कि बहुत चीज़ी है, बट देयर वाज नो चीज़ टू बी फाउंड। क्वांटिटी क्वालिटी मेरे हिसाब से आई वुड जस्ट गिव इट 6 बिकॉज आई एम अ बिग मस्टर्ड फैन एंड आई लाइक मेयोनीज, तो मेरे लिए इट डिड वर्क। लेकिन अगर मुझे वो दोनों चीज़ें नहीं पसंद होती तो इट हैड नथिंग टू डू विद चीज़ बेसिकली, वो बस एक बेसिक मेयोनीज से नहाए हुए फ्राइज थे जो फाइन इन टेस्ट। सो 6 on 10 फॉर दैट, और मे बी चलो बहुत ज़्यादा ये सोच लें कि मैं बहुत क्रिटिकल होकर नंबर दे रही हूँ तो चलो 7 ले लो, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं दे सकता। क्वांटिटी आई वुड से इट वाज 2 on 10, इट वाज रियली बैड, बट क्योंकि चलो मान लेते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है एंड एवरीवन इज सेलिंग इसी तरह की क्वांटिटी क्वालिटी की चीज़ें, तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। कमिंग टू बर्गर्स, जिसके लिए इनका नाम ही ऐसा है ऑजी बर्गर्स, ठीक है, तो ऑजी बर्गर्स वालों से हमने जो बर्गर्स खाए तो they were very bad considering अपने हर बाइट के साथ भी मिस्ड मैकडॉनल्ड्स के, मैकडॉनल्ड्स बराबर में या वहाँ चले जाते। अगर कोई चीज़ खाते खाते आप हर 2 मिनट पे किसी दूसरे ब्रांड को याद करें तो दैट इज़ क्लियर जस्टिफिकेशन ऑफ खाना अच्छा था या बुरा था या कहाँ स्टैंड करता था। फॉर मी इट वॉज like the burger patty did not even have salt or pepper for that matter, और मैं क्योंकि I'm not a ketchup person तो मैं उसको केचप के साथ भी नहीं खा सकती थी, तो मेरे लिए it was a bad experience। maybe 3 on 10 would be a lot for me, लेकिन हाँ for people like हमजा जो हार्डीज से या मैकडॉनल्ड्स से जगह जगह से सिर्फ बीफ बर्गर्स ही खाता है, he would be able to give एक सही ranking to it, but even Hamza gave what? 6, you gave 6, right? हाँ, so he gave 6, so 6 for Hamza is also too nice, like he's being too kind. It was that bad that हम साथ लेकर आए हैं ऑजी बर्गर की निशानी, तो स्टाफ wasn't that bad, it's just वो सुबह से इतना क्राउडेड जगह बन चुकी है कि उन आई थिंक लोगों को सर्व कर करके उनकी स्पीड और उनकी एनर्जी बहुत लो थी। स्टाफ इतना बुरा नहीं था, they did come to us to ask if our food was okay and that's sweet। I mean मुझे सर्विस से as such मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस किचन से स्लो थी यार, सुबह से बना रहे होंगे, इतना रश तो होता है और टेक अवे भी चल रहा था, तो चलो दैट इज एक्सेप्टेबल, चलो नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये सभी कर यार था जो किचन स्टाइल था वो थोड़ा बाहर की तरह का था, जैसे फाइव गाइस टाइप था, तो
फाइव गाइज इफ ज़्यादा लोगों को नहीं पता हो तो ये बाहर की ये फ्रेंचाइजिंग आउटलेट है। तो जिस तरह का उनका सेटअप होता है, उनका किचन का माहौल होता है, उस तरह का था, उस लेकिन तरह का सिर्फ माहौल माहौल ही दिया था हुआ बस। और जो दिखता है वो बिकता पाकिस्तान में ही चलता हाँ, है। ये एक फैक्ट और है। कराची में तो वैसे ही सब बिकता है, आप कुछ भी नया खोल के बैठ जाओ, लोग ट्राई करने या बर्गर बेच रहे हैं, लेकिन इवन द लोग- बंस वर सो बैड। लोग try करना लाइक बहुत अंडे ज्यादा। वाला बर्गर का बन, बट अंडे वाला बर्गर के अंदर टेस्ट होता है तो वो बुरे नहीं लगते बंस, लेकिन इनके फीके buns- बर्गर पैटीज के साथ वो बुरे लग रहे थे। अब मानो हम मान लिया, मैं मान चुका हूँ ऑलरेडी। ये तो निशानी हम साथ इसीलिए लेकर आए हैं टू प्रूव यू गाइस कि आपको नहीं अगर खा पाई मैं। वैसे कभी ट्राई करना तो आप जरूर करें, लेकिन इससे भी बेहतर जगह मिल जाएंगी आपको शायद। आप सड़क का अंडे वाला बर्गर खा लें, वर्थ 80 रुपीज और 120, और बहुत महंगा कर लें आप DHA की तरफ चले जाएं 250 एंड यू आर गुड टू गो, यू आर सॉर्टेड। और आज का ये व्लॉग बस इतना ही था, सिर्फ खाने का छोटा सा ओनली अबाउट अस रिव्यूइंग Aussie burger। न्यू बर्गर इन के टाउन। Yes, so that's all from us। बस इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कभी। हाँ, मिलते next हैं vlog अगले में। व्लॉग में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।